एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था भैरव। वह तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी विद्या का उपयोग गांव वालों के लिए कभी भी सकारात्मक नहीं रहा। लोग उसे अजीबोगरीब चीजों के लिए बुलाते थे और उसकी मांगें कभी पूरी नहीं होती थी। गांव के लोग उसे छुपकर या अधूरी जानकारी देने से डरते थे। भैरव तांत्रिक का एक बड़ा सपना था। उसने अपनी तंत्र विद्या से एक ऐसा शक्तिशाली शाप तैयार किया था जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मनचाही चीज देने का वादा करता था, लेकिन बदले में उसकी आत्मा को तांत्रिक के नियंत्रण में लाने का खतरनाक शर्त रखता था। हालांकि यह शाप इतना खतरनाक था कि कोई भी उससे चिढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के एक गरीब किसान, जिसका नाम हरिओम था, अपने परिवार की कठिनाइयों से तंग आ चुका था। उसके खेतों में फसल नहीं होती थी और उसके बच्चे भूख से तड़पते रहते थे। एक दिन उसने सोचा कि वह तांत्रिक के पास जाएगा और अपने परिवार की किस्मत बदलने के लिए मदद मांगेगा। भैरव तांत्रिक को देखकर हरिओम ने अपनी समस्याओं का हल बताने की गुहार लगाई। भैरव ने हरिओम की बातों को ध्यान से सुना और उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं तुम्हारी समस्याओं को हल कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शाप स्वीकार करना होगा। यह शाप तुम्हें धन और समृद्धि देगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी आत्मा का हिस्सा मुझे सौंपना होगा। हरिओम ने यह सोचकर कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, शाप स्वीकार कर लिया। भैरव ने अपनी तंत्र विद्या का उपयोग किया और अगले ही दिन से हरिओम के खेतों में फसल उगने लगी। धन और समृद्धि के मामले में हरिओम के दिन अच्छे हो गए, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सब एक शाप की कीमत पर हो रहा था। समय बीतने के साथ हरिओम की खुशी को उसके परिवार के सदस्यों ने महसूस किया, लेकिन हरिओम की अपनी आत्मा में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके सपनों में भैरव तांत्रिक हमेशा उसके पीछे आ रहा है और उसकी आत्मा को निगलने की धमकी दे रहा है। एक रात हरिओम के सपनों में भैरव तांत्रिक आया। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। तुम्हारी खुशी की कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। हरिओम जाग गया और उसे अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि वह तांत्रिक का शिकार बन चुका है। उसने सोचा कि वह अपनी आत्मा को बचाने का कोई तरीका ढूंढे। हरिओम ने तांत्रिक के घर जाने का निर्णय लिया और उससे अपने आत्मा को वापस मांगने की कोशिश की। जब वह भैरव के पास पहुंचा तो तांत्रिक ने कहा, अब तुमने मेरे शाप को स्वीकार किया है। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। भैरव ने हरिओम को एक अंधेरे कक्ष में बंद कर दिया और उसकी आत्मा को अपनी तंत्र विद्या से बांध दिया। हरिओम की आत्मा अब तांत्रिक की निगरानी में थी और उसकी चेतना को शापित कक्ष में कैद कर दिया गया। हरिओम की आत्मा अब हमेशा के लिए तांत्रिक के नियंत्रण में थी और वह उसकी इच्छाओं की पूर्ति में बंधी हुई थी। गांव वाले हरिओम की गायब होने की वजह को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि वह अपनी समृद्धि की खोज में कहीं चला गया है, लेकिन भैरव तांत्रिक की शैतानी योजना की वजह से हरिओम की आत्मा अब एक दुष्ट सर्कल का हिस्सा बन चुकी थी। भैरव का नाम गांव में अब भी डरावनी कहानियों के रूप में जाना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आप कभी उसकी मदद मांगने जाएं, तो उसकी तंत्र विद्या के शाप से बचने का कोई तरीका नहीं है। और हरिओम की आत्मा एक शापित आत्मा के रूप में अब भी तांत्रिक की गिरफ्त में है, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करता है।